ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा. ग्रेफाइट सिरॅमिक टाईल उद्योगातील एक अग्रणी गॅलेक्सी मार्बल अँड सिरॅमिक्स मार्बल मार्केट सेक्टर 23 कळंबोली नवी मुंबई येथे असलेली महाराष्ट्रातील पहिली गॅलरी सुरू करण्यात आली. ग्रेफाइट गॅलरी ही बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, इंटेरियर डिझायनर आणि घरमालकांसाठी टाईल्स निवडीचा अनुभव वाढवण्यासाठी डिझाईन केलेली आहे. 6,000हून अधिक सानुकूलित पर्यायांसह गॅलरीमध्ये उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आहे. ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी था कि व्हाई मीडिया इज इनवाइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रेस मीट. तो रीजन इसके जो आपने बोला वो कि नवी मुंबई का जो भी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है अभी, कि जिसके अंदर में मेट्रो अपना रोल प्ले कर रहा है, नया एयरपोर्ट बन रहा है, फिर उसी हिसाब से होटल्स बनेंगी, रेसिडेंस ग्रो हो रहा है और ट्रैवल टाइम आज के लिए हर किसी के लिए एक प्रॉब्लम है. तो मुंबई को सेपरेट ट्रीट करते हैं. नवी मुंबई के लिए ये गैलरी को हमने किया है. वेरी शॉर्टली वुड बी कमिंग इन अदर पार्ट्स विद द गैलरी कॉन्सेप्ट ऑल्सो, क्योंकि आज की डेट में जैसे ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक शोरूम है तो वो पूरे एरिया को कवर करता है. हर किसी को अपने रीच के अंदर में एक सॉल्यूशंस चाहिए. तो व्हाट वी आर टारगेटिंग राइट नाउ इज कि हमारे साथ जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं और उन्हीं के साथ हम लोग पहले गैलरी के कॉन्सेप्ट्स में आ रहे हैं. तो इनमें बेनिफिट्स क्या रहता है, जैसे अगर यशजी के पार्ट से अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ रिटेलर थे, मतलब कि अपने यहाँ पे 15 टाइल डिस्प्ले किए वो बेच रहे हैं, अपना एक सीमित बिजनेस है उनका. आज की डेट में वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ चुके हैं. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एंटायर प्रोडक्ट रेंज है, अभी इसमें से वो सैंपलिंग करेंगे. मतलब जितने भी सराउंडिंग छोटी मोटी सिरामिक्स की शॉप्स हैं वहां पे भी इनके थ्रू सैंपल्स जाएंगे ग्रेफाइट के. जब ऑर्डर आएगा तो इनके वेयरहाउस में से वो डिस्पैच होगा. तो ग्रेफाइट का विजिबिलिटी जो है वो मल्टीपल तरीके से बढ़ रहा है. पहले एक गैलरी बना तो उसका एक क्लस्टर हुआ, अभी उसके नीचे अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनेगा. तो रिटेलर जो है, मतलब एक होम यूजर यहाँ पे आया, उसने अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन किया, बिजनेस इनको मिला, कंपनी को मिला. एक जिस तरीके से हम लोग बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं तो पता चला कि ग्रेफाइट इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांड. सेकंड पार्ट इज कि डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये बिजनेस हो रहा है. थर्ड जो है वो जैसा मैंने बोला कि प्रोजेक्ट्स जो है वो भी क्या रहते हैं, इसी टाइप का कोई रिटेलर जो है हो सकता है कल को इनको कॉल करे कि मेरे पास एक बिल्डर है, इनके पास ये प्रोजेक्ट है, तो उनके वहां पे भले ग्रेफाइट का एंटायर रेंज ना हो, बट दिस इज एन सॉल्यूशन फॉर ऑल द पीपल हु आर इनटू द टाइल इंडस्ट्री. वो आके एसजी का कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं का स्पेस है. इसी तरीके से कोऑपरेट करके हम यहाँ पे उनको पूरा टाइल वगैरह शोकेस करेंगे. जब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ जस्ट बिफोर 2 years ऑफ टाइम, तब हमने मार्केट सर्वे ये किया था कि जो दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो प्रोडक्ट्स के अंदर कौन से फिनिशेस के ऊपर वर्क करती है. आज भी मोरबी में इंडिया का लार्जेस्ट प्रोडक्शन है सिरामिक का, बट 90% ऑफ द इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन लिमिटेड फिनिशेस ऑफ द प्रोडक्ट. आज हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे वो प्रोडक्ट्स को. तो यहाँ पे जब हमारे पास मशीनरीज है, हमारे पास विजन है, तो हमने इंटरनेशनल रॉ मटेरियल सप्लायर से हमारे कोलैबोरेशंस किए और आज ग्रेफाइट इज द इंडियाज ओनली कंपनी जहाँ पे 10 फिनिशेस एक साथ बनते हैं. बाकी आप किसी भी कंपनी में जाओ, बड़ी से बड़ी ब्रांड में, वहां पे ये फिनिशेस के ऊपर वर्क नहीं कर सकते. दिस इज आवर बिगेस्ट यूएसपी. और इसके बाद में वी आल्सो वर्क ऑन कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. आज हमारे पास 4 साइजेस है, ऑलमोस्ट 132 ग्राफिक्स है और 10 फिनिशेस है. तो यू कैन टेलर मेड योर प्रोडक्ट और आप कस्टमाइज कर सकते हो. ये ग्लोबली कोई कंपनी नहीं कर रही कि इतने कस्टमाइजेशंस ओपन लेवल पे कस्टमर के एंड पे छोड़ दिए हो. यस, फॉर द बिगर प्रोजेक्ट्स जहां पे मल्टीपल बिल्डिंग्स बन रहे हैं वहां पे शायद कंपनी कस्टमाइजेशंस करती होगी, बट ऑन द स्मॉलर सेक्टर्स लाइक आप अपना घर बना रहे हो, 10,000 स्क्वायर फीट का आपका घर बन रहा है, तो 10,000 स्क्वायर फीट चाहिए, आप यहाँ पे आओ, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, कस्टमाइज करो और वी विल कस्टमाइज फॉर यू फॉर साइजेस, सरफेसेस एंड वी विल डिलीवर. तो दिस इज द बिगेस्ट यूएसपी अगेन फॉर द ग्रेफाइट सिरामिक्स. आपने जिस पैरामीटर पे कहा कि ट्रेड फिनिशेस जो है दूसरी कंपनी नहीं करती, सर्वे करते हैं. आज हम भी कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट्स के बीच में बैठते हैं, तो वी आल्सो गो इन द मार्केट, वी आल्सो डू द सर्वेज ऑफ द मार्केट. और वही मार्केट के बीच में रह के जब हम डीलर्स को मिलते हैं पैन इंडिया, तब डीलर्स के पास से भी हम लोग सर्वे लेते हैं. वी हैव आवर ओन सर्वे टीम. और वो डीलर्स के पास से भी हम लोग जब हमारी फीडबैक्स देते हैं, हमने 1 साल तक से फीडबैक्स ली कि हमको करना क्या चाहिए बिफोर कमिंग अप टू द प्रोडक्शन पार्ट. तो वहां से ये सर्वे वही बात आई कि हम ये इटालियन प्रोडक्ट है जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो इंडिया में नहीं बन रहा.
तो जब हमने इंट्रोड्यूस किया 10 सरफेसेस, तो आज काफी सारे पैन इंडिया डीलर्स और आर्किटेक्ट से भी यही बात आती है कि ग्रेफाइट इज द ओनली कंपनी हु इज डिलीवरिंग 10 सरफेसेस, तो क्यों ना हम वहां पे जाए। अगर हम मार्केट के सर्वे के बारे में बात करें तो हमारे जो डीलर्स है, हमारे जो खरीदने वाले लोग हैं, वो आज क्लेम करते हैं कि ये कंपनी के पास 10 सर्फेसेस है, बाकी कंपनी के पास नहीं है। वी कैन नॉट से दैट कि इट्स रिटन ऑन द बुक्स और आज कहीं पे भी किसी मीडिया ने छापा हुआ या किसी मीडिया ये चीज क्लेम कर रही है। तो जैसे डीलर्स की इन्होंने बात की, वो डीलर्स सिर्फ ग्रेफाइट का माल नहीं बेच रहे आज की तारीख में, वो सिम पोलो का भी बेचते हुए, कजारिया का भी बेचते होंगे, और भी अलग कंपनीज है। पर जो रेंज ग्रेफाइट उनको देता है अलग अलग सर्फेसेस में, वो बाकी कंपनियां नहीं प्रोवाइड कर पाई, और वही चीज का जो है वो फीडबैक हमें वापस मिलता है इस चीज को लेकर। नहीं सर, एक्चुअली नहीं, मैं समझ गया। कभी भी चीज को हम बोले कि कोई गवर्नमेंट बॉडी होता है या कोई इंस्टीट्यूशन होता है जिसके अंदर में एक सर्टिफाइड मैनर से उसका सीरियल नंबर मिलता है, कोई सर्टिफिकेशन होता है, तो नहीं, इसके आधार पे हम नहीं कह रहे हैं। व्हाट वी आर सेइंग बेस्ड अपॉन आवर ओन इंटेलिजेंस इन द सर्वे ऑफ द मार्केट, तो वो चीज आपको क्लैरिटी से हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जहां तक प्रोडक्ट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेके बात आती है, जैसे हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके पीडीएफ में, उसके एजुकेशन मटेरियल्स में बहुत सारी चीज है, जैसे एमओआर स्केल होता है, प्रोडक्ट के डायगोनल्स का स्पेसिफिकेशन होता है, उसके थिकनेस का होता है, उसके क्वालिटी का होता है। डेफिनेटली वी आर हैविंग द ऑथराइज सर्टिफिकेशंस की जो हम लोग आपको दे भी सकते हैं कि वो आप देखो, आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, इस क्वालिटी से नीचे मटेरियल नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें और एक चीज है कि जैसे अगर मैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो ग्रेफाइट इज द नेम दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर आल्सो डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेनी बिग कंपनीज, दैट इज वी आर इनटू द जॉब वर्क आल्सो, वी आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग फॉर देम राइट नाउ। मे बी आई विल नॉट टेक द नेम्स ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट्स, but you can understand one thing, that if we are manufacturing for the big companies, then their technical know-how, their technical quality inspection team is also one of the strength that we are getting indirectly because we are involved with them. और जो पैरामीटर्स रहते हैं प्रोडक्ट के, वो कई बार कैसा रहता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक ब्रांडेड कंपनी का चाहे क्लोथ है या चाहे कोई भी मटेरियल है, उसका एक वैल्यू एक्स होता है जो प्लस मिलता है। उसका हमेशा मतलब नहीं होता कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज्यादा है इसलिए उतना महंगा बिक रहा है। दैट इज द एश्योरेंस एट ईच एंड एवरी लेवल दैट अ कस्टमर इज गेटिंग रिगार्डिंग सर्विस का पार्ट, रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी का पार्ट, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप्स। तो यहाँ पे आज 2 से 3 साल के ड्यूरेशन में हम लोग हमारे इंटरनल सर्वे से खुद को यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग ने लोकल लेवल पे स्टार्ट किया हुआ कंपनी को एक ऐसा स्टैंड दिया है जो डिजिटल सॉल्यूशंस में आपको बता रहा हूं। अगर हम लोग आगे भी डिटेल्स में देखेंगे तो मैं आपको टैब पे भी दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हमने डिजिटली की है आज की डेट। तो वो सारे सॉल्यूशंस के साथ वी आर आल्सो इनटू द सर्विस पार्ट। और सर्विस पार्ट क्यों? क्योंकि पहले ये चीज होता था कि मैन्युफैक्चरर का एंड फोकस यही है, टाइल बना दिया, एक पीडीएफ हो गया, उस पर डिजाइन देख लिया और बेच दिया। लेकिन जब एक आर्किटेक्ट के साइड से एक इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में, तब उनके ही इंटरनल क्रिटिक क्वेरीज होती है कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मुझे 360 डिग्री में रोटेट हुआ, 3D मिले तो कुछ समझ में आया ना कि एंडलेस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे जा रहा है। एंडलेस हम किसको बता सकते हैं? जैसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइल्स लगी हुई है, तो ये वाली 4 टाइल्स के अंदर में फिगर जो है वो एक टाइल से दूसरे टाइल में कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वो चारों की चारों टाइल की फिनिश आप देखो तो एक में ग्लॉसी दिख रहा है आपको, एक में मैट दिख रहा है, एक में कहीं पे हल्का सा कार्विंग का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये सारी चीजों को डिजिटली समझाने के लिए आज की डेट में इंटरनल सर्वे और क्लेम से हम ये चीज बता सकते हैं कि नन ऑफ द कंपनीज आर हैविंग द वीडियोस दैट वी आर सर्कुलेटिंग राइट नाउ फॉर द एंड यूजर्स एंड द आर्किटेक्ट्स, वेयर एक स्टूडियो बना के सरफेस को एक्सप्लेन करते हुए डायगोनली कैमरे को रखा है, लाइट्स को रखा है, उसको ऐसे टिल्ट करके दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। और उसके साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर जैसे मैं बात करूं अपनी एक रगेड फिनिश करके, दैट इज अवर एंटी स्किड सरफेस, और ये बात आती है कि हमारी इंटरनल किस तरीके से हम लोग टेक्निकली प्रोडक्ट को सुपीरियर करते हैं। उसी टाइल को आप जब पानी डाल के उस पर चलोगे तो आपका फुटवेयर जो है वो उसके साथ ग्रिप करेगा। मतलब आज की डेट में हम ये क्लेम कर सकते हैं इसको टेक्निकली भी और सर्टिफिकेशंस के साथ कि आप बाथरूम में इसको लगाओ और दूसरी कोई भी मैट टाइल लगाओ या दूसरी कोई भी टाइल लगाओ और पानी गिरने के बाद का बिहेवियर देखो आप टाइल का। तो एक ओल्ड एज पर्सन है, छोटे बच्चे हैं, स्टेयरकेस है, बालकनी है, इस जगहों पे जब ये रगेड फिनिश लगती है
तब फुटवेयर का ग्रिपिंग स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बढ़ता है कि स्लिप होने के चांसेस ड्रास्टिकली नैरो डाउन हो जाता है। दूसरी एक फिनिश है अपनी प्रिस्टाइन मैट करके, दैट इज द एंटी स्क्रैच सरफेस। यहाँ पे हम डेमो दे सकते हैं उसका। हाथ में टाइल लेके नट बोल्ट या स्क्रू लेके आप शार्प वाला जो एज है उसको लेके घिसो, और फिर लाइट में रिफ्लेक्शन में देखेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इतना घिस दिया है इसको। तो ये बात आती है कि एब्रेशन की इसकी बात है। मतलब समझ लीजिए आप मॉल बना रहे हो, मॉल के एंट्रेंस में डालना है कि भाई इतना ज्यादा फुटफॉल रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ कैसे देख पाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से अपनी बहुत सारी सरफेसेस हैं। जैसे जो मार्बल सरफेस का बात किया अभी थोड़ी देर पहले, इसका सबसे बड़ा यूएसपी और अपना सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है मार्बल सरफेस। रीजन क्या रहता है कि नेचुरली क्वेरी में से जो भी अपना मार्बल का स्लैब निकलता है उसको जब हम लोग कट करते हैं और इटालियन मार्बल का फ्लोर लगाते हैं तो 600-700 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास आप बनाते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आप एक बार उसको लगाओ तो उसको पॉलिश करते हैं तो वो फुल ग्लोसी हो जाता है, और इतना ग्लोसी होता है कि आपको 6 महीने 8 महीने यूज करने के बाद उसका ग्लॉस डाउन हो जाता है। लेकिन वो वहां पे रुकता नहीं है, वो ग्लॉस डाउन होते 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 फिर मैट जैसा हो जाता है। फिर आप उसको वापस से सारा फर्नीचर हटा के उसको वापस से पॉलिश करते हो, और 600 रुपए देने के बाद ये सब मगजमारी है। फिर उसमें टर्मरिक गिर गया या कॉफी गिर गया तो और मगजमारी है। फिर उसको आप छूते हो तो उसमें फिंगरप्रिंट दिखता है। मार्बल सरफेस में वी कैन क्लेम इट इज एन एंटी फिंगरप्रिंट मटेरियल। मतलब कि आप कोई भी पीजीवीटी हाई ग्लॉस या तो ग्लॉसी वाला टाइल ले लो, उस पे अगर आपने ऐसे हाथ रख दिया या यहाँ पे टेबल टॉप पे हाथ रखा हुआ है तो उसका आपका फिंगरप्रिंट दिखेगा। इसमें फिंगरप्रिंट निकलता नहीं है। मतलब क्या होता है कि आपका इंटीरियर नीट एंड क्लीन दिखता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा था ग्लॉस फिलिंग का, मार्बल प्रोडक्ट की बेस्ट यूएसपी ये है कि 6 महीने बाद वाला जो ग्लॉस वैल्यू मिलता है उस कंडीशन में टाइल को हमने मैन्युफैक्चर करके बॉक्स में डाल दिया। मतलब आप जब लगाओगे तब आपको जो लगाने के बाद का ग्लॉसी वाला पार्ट पसंद नहीं रहा और 6 महीने तक आप वेट करते थे कि वो इंटरमीडिएट बने। और हमारा खुद का एक्सपीरियंसर ये कहता है कि जब हमने ये बनाया तो देयर वेर डीलर्स, देयर वेर पार्टीज आके हमको ऐसा भी फीडबैक बोले कि ये क्या है, ये तो धुंधला लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लग रहा है, टाइल का रिफ्लेक्शन, बल्ब का रिफ्लेक्शन टाइल में देखो तो ब्लड लग रहा है, तो ये तो डिफेक्टिव है। हमारा आर्ग्यूमेंट इनको यही था कि पहले जब जीन्स आए मार्केट में तो नॉर्मल आए थे, फिर एसिड वॉश आए, अभी तो फटे हुए भी आने लगे। ठीक है, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 2 मिनट के लिए आप छोड़ दो। ठीक है, हमने हार नहीं मानी, इस चीज को हम एक के बाद दूसरी जगहों पे लेते गए, और जब करेक्ट विंडोज में ये प्रोडक्ट पार्क हुई तो उसका एप्लीकेशन बढ़ता गया, और आज की डेट में प्राइस रेंज वाइज मार्बल जो है वो हमारी सबसे हायर साइड टॉप एंड वाली प्रोडक्ट है जिसको सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये भी चीजें हैं कि जिसके वजह से ग्रेफाइट जो है दैट इज वेरी यूनिक फ्रॉम ऑल अदर कंपनीज एंड compared to other products. यस। Customer तो लिविंग रूम में अपने ग्लॉस इंडेक्स क्या होंगे, लाइट क्या होगी। आप ऐसे लाइट्स लगा दे रहे हो जहां पे लाइट्स 100% रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरे दिन 2-2 लाइट्स दिखती है फ्लोर पे। तो जब हम मैट्स की बात करते हैं कि मैट पे जाए, तो दिस इज व्हाट आई थिंक इज दिस इज सिरेमिक इंडस्ट्री जो फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वहां पे अगेन बात आ जाती है क्लीनलीनेस की। मैं इसको क्लीन कैसे करूं, मैट टाइल है, टेक्सचर है, इसके अंदर क्लीन में इश्यू हुआ, तो हमने दूसरी टाइल बनाई जहां पे फ्लैटनेस है वो ग्लॉसी के जैसे हुई, रिफ्लेक्शन है वो कम हो गए। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो कस्टमर्स को चाहिए या कस्टमर्स को अभी तक कहीं पे मिले ही नहीं, या उसकी थॉट प्रोसेस को कहीं पे एनहांस ही नहीं किया गया, वो थॉट प्रोसेस हम यहाँ पे एनहांस करते हैं और उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। सपोज आपके घर के अंदर ओल्ड एज पर्सन है, तो यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल sorry, मैं आपको एक करता हूँ। क्या फैसिलिटी है वो सबसे पहले एक आम ऑडियंस के लिए है कि ये टाइप का एटमॉस्फेयर हर एक कंपनी नहीं देती, दैट इज अ फैक्ट। वेरी फ्यू ब्रांडेड कंपनीज आर हैविंग देयर ओन एक्सक्लूसिव गैलरी, दिस इज पॉइंट नंबर 1। अभी गैलरी जो है उसके अंदर में आपको सेकंड बेनिफिट क्या हुआ एज एन एंड यूजर कि आपको पीडीएफ में देख के सिलेक्ट नहीं करना, आपको लाइव टाइल फुल साइज दिखता है। तीसरा, कोई भी डीलर है कि जहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी इस टाइप का एंटायर रेंज का छोटे पीसेस का फैसिलिटी नहीं देती। इसमें से अगर कोई घर पे भी है और उसको मूड बोर्ड में फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, वी ऑल्सो गिव दिस स्मॉल पीसेस एज अ टेक अवे। तो जब तक उसका फर्नीचर बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने सनमाइका का इतना छोटा टुकड़ा रखते हैं, अपने कार पे मतलब सोफा का टुकड़ा रखते हैं, तो उनका एक मूड होता है उसके अंदर में कि मेरा इंटीरियर ऐसा दिखना चाहिए। तो हर बार उसके इंटरनल डिस्कशंस के लिए हम लोग ये
छोटे पीसेस उनको देते हैं। अभी बात यहाँ पे आके नहीं रुक रही है, बात ये आई कि जो कस्टमाइज की बात हुई थी कि किसी को आज की डेट में ये हो रहा है कि ये मेरे को डिजाइन समझ में आ रही है लेकिन ये शाइनी है, इसको मैट करना है, तो कोई नहीं बोलेगा कि आपको 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर में हम बना के देंगे। यहाँ पे वो चीज पॉसिबल है, दैट इज अगेन गुड फॉर एन एंड यूजर। तो हम उसको जब बना के भी दे रहे हैं, वी आर कीपिंग द बफर स्टॉक ऑल्सो फॉर दिस कस्टमाइज ऑर्डर, क्योंकि फैक्ट्री में क्या रहता है, आप बोलोगे कि 10,000 स्क्वायर फीट तो एग्जैक्ट 10,000 नहीं बनते, तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा भी डीलर के पास लेके पार्क करते हैं। कल को वो बोले कि यार अप्लाई करते करते 2 टाइल टूट गई, फिर ये हो गया, ये सर्विस का बहुत बड़ा हेडेक का पार्ट है। कई बार क्या होता है, पूरा भी बन जाता है, पीओपी करने गए और ऊपर से हथौड़ी गिरी और लास्ट मोमेंट पे टाइल तोड़ दी, तो इनॉग्रेशन के आगे वाले दिन, मतलब उसका गृह प्रवेश के आगे वाले दिन जो है वो यहाँ से भी टाइल भिजवा सकते हैं हम लोग। जी, ग्रेफाइट आज लॉन्च हुई है नवीन भाई में, ये महाराष्ट्र का पहला, जैसे आप बता रहे हैं, स्पेशलाइज्ड गैलरी है। क्या मकसद है, क्या सर्विसेज है, कैसे कस्टमर के लिए बेनिफिट? सर मेरा नाम रवि पटेल, आर्किटेक्ट एंड सीएमडी ऑफ द कंपनी। ये कंपनी है उसको 1.5 साल हुआ। यहाँ पे हम मेजर 4 साइजेस बनाते हैं, 6x4, 80-160, 4x4 एंड 4x2। ये गैलरी हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पूरी कंप्लीट रेंज देख सके। फर्स्ट, कस्टमर के लिए आज हम लोग 10 फिनिशेस लेके आए हैं, तो आज वो फिनिशेस डिजिटली समझना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो सभी फिनिशेस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे होता है। इसके अलावा हम लोग जब गैलरी एस्टेब्लिश करते हैं तो बड़े बिल्डर्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी आ रहे हैं, जैसे आज हम लोग नवी मुंबई में ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये सोच के कर रहे हैं कि ये एरिया नया डेवलप हो रहा है तो इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिले। और सर्विस पार्ट जहाँ पे कस्टमर्स को इजीली प्रोडक्ट्स मिल पाए, वो सभी चीज को ध्यान में रख के ये गैलरी हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। और दिस इज द बेसिक मोटिव जो हम गैलरी लेके आ रहे हैं हर जगह पे। अब इसके बाद हम लोग काफी दूसरी गैलरीज भी करेंगे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। ऑलरेडी हमारे 500 डीलर्स एस्टेब्लिश्ड है। दिस इज द सेकंड गैलरी विच इज वी हैव एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। और 8 से 10 गैलरीज टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट मार्च हम लोग एस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये मोटिव है जहाँ पे कस्टमर्स को हम इजीली रीच कर पाए या कस्टमर्स को मैक्सिमम हम सप्लाई दे पाए जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो एक ही जगह के अंदर हम पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और उस मोटिव से हम लोग ये गैलरी बना रहे हैं। थैंक यू। मैं यश महेश्वरी, ओनर ऑफ गैलेक्सी मार्बल एंड सिरेमिक्स एंड ग्रेफाइट सिरेमिक्स से हम पिछले 2.5-3 साल से जुड़े हैं। और ये गैलरी का पूरा मोटिव जो है वो इसी के लिए है कि कोई भी कस्टमर जो है, एक छोटा भी कस्टमर रहे जहाँ पर उनको 500,000 स्क्वायर फीट का भी रिक्वायरमेंट रहे, तो उनको पूरा रेंज जो है वो यही के यही देखने को मिले। मोरबी तक जाने की जरूरत नहीं आपको, गुजरात तक। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे जहां पर हम सारे मुंबई के, नवी मुंबई के ऑडियंस को जो केटर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे TPS 1 to 11 ऑलमोस्ट जो है डेवलपमेंट होने वाला है। और डेवलपमेंट के तौर पे जो सिडको आगे कर रही है, इट इज ह्यूज एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मेन मोटिव कि हम ग्रेफाइट को ज्यादा मासेस तक, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्लस जो हमारे आर्किटेक्ट्स और जो एंड कस्टमर्स है उन तक कैसे पहुंचाए। तो इतना पूरा जो हमने यहाँ पे सेटअप किया है, ये इसी के वजह से किया है कि एक एक जो फिनिश है हमारे पास में 10 अलग सर्फेसेस में, वो पूरा यहाँ पर शोकेस करे ताकि पूरी एक वैरायटी मिले, रेंज मिले और हमारे एंड कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई होके जाए। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील के तौर पर आई वुड लाइक ऑल माय कस्टमर्स कि यहाँ पर एक बार आए, प्रोडक्ट क्वालिटी देखे, हमारी सर्विस देखे। हम ये मार्केट में पिछले ऑलमोस्ट 17-18 साल से है एंड ये जो वेंचर जो है ग्रेफाइट सिरेमिक्स का इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एज वेल एज दी एंड कस्टमर, क्योंकि ये जो आपको रेंज मिलने वाली है ये ऑलमोस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सो क्वालिटी एंड आवर रेंज इज द मेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साइज में जो है वो 10 अलग अलग सर्फेसेस बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो कौन से सर्फेसेस है। 5 है हमारे कन्वेंशनल सर्फेसेस, PGVT, हाई ग्लॉस, डार्क हाई ग्लॉस, कार्विंग एंड प्रिस्टीन मैट। इसके अलावा 5 प्रीमियम सर्फेसेस है, फ्रॉस्ट, रगड, क्लेफ्ट, वोक एंड मार्बल। तो ये जो आप जितने भी सैंपल्स देख रहे हो यहाँ पर जो लगे हैं, इसमें जैसे PGVT में हम लोग ग्लेज किस तरीके से चढ़ाते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको नीचे के पट्टे में दिखेगा।
तो ये जगह पर आपको हर एक जो हमारे सैंपल्स है कौन से अलग अलग सर्फेसेस में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो पीजीवीटी से हाई ग्लॉस में जब हम आते हैं तो हाई ग्लॉस में आपको एक एक्स्ट्रा जो है ग्लेज का बेनिफिट मिलता है, प्लस जो क्लैरिटी ऑफ द मार्बल वो आपको और उठ के निकल के आएगी। इसके बाद में डार्क हाई ग्लॉस में आपको एक हल्का सा डार्कर टोन में वो मिलता है और ग्लेज उसमें ज्यादा लगता है। इसके अलावा कार्विंग, क्रिस्टीन मैट, ये हमारे मैट सर्फेसेस है, जिसको आप फील करके देखोगे तो आपको तुरंत जो है डिफरेंस समझ में आएगा कि टेक्सचर में क्या बदलाव है। फ्रॉस्ट, रगेड, क्लेफ्ट, वोग एंड मार्बल, ये हमारे 5 प्रीमियम सर्फेसेस हैं। इसमें सबसे एक जो हमारी यूएसपी है वो है मार्बल सरफेस की। मार्बल सरफेस में जब आपने इटालियन मार्बल देखा होगा तो इटालियन मार्बल पॉलिश करने के बाद में जो हमें सरफेस का फील आता है वो सेम चीज ग्रेफाइट सिरेमिक्स आज के तारीख में इनोवेशन के साथ में टाइल पर लेकर आ गई है। सो दिस इज द ओनली कंपनी दैट हैज डन राइट नाउ, ओके, एंड ये हमारी यूएसपी है। यहाँ पर आप सारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है 10 अलग अलग सर्फेसेस में आप देख सकते हो कि पीजीवीटी दिखने में कैसा दिखता है, हाई ग्लॉस कैसा दिखता है, डार्क हाई ग्लॉस एंड सो ऑन। सो ये 10 अलग अलग सर्फेसेस हम 1800 बाय 1200 साइज में बनाते हैं। सर्फेसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, या जिस कस्टमाइजेशन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, शायद इंडिया का फर्स्ट कंपनी है और ग्लोबली फर्स्ट कंपनी है जो कस्टमाइजेशन पे वर्क करता है। नहीं, वो तो आप एडवर्टाइजमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मीडिया के सामने आप बता रहे हैं। सर हे महाराष्ट्रातलं पहिलं आहे शो, दिस इज गॅलरी, Definitely. गॅलरी. हाँ, मीडिया इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन पब्लिसाइज आवर प्रोडक्ट्स, और वहां पे राइट जगह पे वो प्रोडक्ट पहुंचेगी। मैं शायद यहाँ पे एक होर्डिंग लगा दूं तो होर्डिंग का वो सोल्यूशन नहीं आएगा, वो जो मीडिया देगी। आपको लगता है मीडिया के ऊपर आप रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं तो आपको मालूम है मेरा 44 साइज है, 44 वो फिक्स होता है, लेकिन वो कपड़ा कहाँ से मिलता है, कपड़े में थिकनेस क्या होती है, कपड़े का वैल्यू क्या है, वो दुकानदार नहीं बताएगा। तो सेम चीज यहाँ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो टाइल्स पे, उसका हर एक चीज ऑथेंटिक आपको बताएगी क्या है। यहाँ पर आपको एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये पैनल। इसमें आपको पीछे का जो बॉडी से लेके ऊपर एनगोब हो गया, ग्लेज हो गया, आपको हर चीज नजर आएगी, कौन से टाइल में कितना यूज किया और क्या क्वालिटी का है। तुम्ही मराठीमध्ये एक्सप्लेन करा ना। They are the person. इससे ज्यादा कहीं पे भी डिस्कशन नहीं होता। अभी वो प्रोडक्ट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, वो कैसे हम बात करेंगे, उसके मोर स्केल्स क्या है, वो प्रोडक्ट एब्रेशन कितना ले सकती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे या नहीं आएंगे, स्टेन फ्री है या नहीं, लाइफ क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा टेक्निकल स्टाफ रहता है जो ये सभी चीज को शेयर करता है क्लाइंट को भी और आर्किटेक्ट को। आप अपना घर जब भी लगाने आते हो तो घर का पर्पस क्या है, कमर्शियल्स पे लेके जा रहे हो, मॉल्स पे लेके जा रहे हो, तो वहां पे एब्रेशंस आर टू हाई, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए, तो उसकी भी नॉलेज यहाँ पे शेयर होती है। तो दिस इज नॉट जस्ट अ स्पेस जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड, बट वी ऑल्सो एजुकेट द सोसाइटी और टू गेट राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट प्लेसेस। उसके बाद में वी हैव कम अप विद वन न्यू जॉनर जहाँ पे हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि हम टाइल खरीदना है, तो एक टाइल का साइज हमने देखा कि मेरे पास 6 फीट बाई 4 फीट का, जैसे यश जी ने बताया कि हम 6 फीट बाई 4 फीट का टाइल बनाते हैं, दैट्स आवर मास्टरी। बट अभी वही टाइल को आपको बाथरूम में प्लेस करना है तो शायद वो टाइल बड़ा होगा, तो नाउ यू नीड स्मॉलर साइज इन दैट। शायद आपको वही टाइल यूज करना है किचन में, तो वो उससे भी छोटा टाइल चाहिए होगा। तो यहाँ पे वी ऑल्सो मेक सेम फिनिशेस इन डिफरेंट साइजेस। तो आज यहाँ पे कोई भी आर्किटेक्ट आके अपने साइज भी कस्टमाइज करवा सकता है। उसको जितने भी ग्राफिक्स दिख रहे तो वो ग्राफिक्स के सामने खड़ा होके इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते कि ये ग्राफिक है, वो पर्टिकुलर मुझे ये साइज में चाहिए। तो वैसे कस्टमाइजेशंस भी पॉसिबल है यहाँ पे। और हमारे पास 10 सरफेसेस है, तो आप चूज कर सकते हो कि कौन सा सरफेस कौन से साइज में और कौन सा ग्राफिक चाहिए। तो दिस मेक्स द होल कॉम्बिनेशन ऑफ 6000 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। और ये 6000 पॉसिबिलिटीज आर आज ऑल ओवर द ग्लोब। द ग्रेफाइट इज द ओनली कंपनी हु इज कस्टमाइजिंग द प्रोडक्ट। आप आज तक गए होंगे कहीं पे भी मार्केट में,
तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि चलो मैं टाइल खरीदने जाता हूँ तो मेरे चॉइस की टाइल मुझे मिले, मेरे कलर की टाइल मुझे मिले, या मेरे फिनिश की टाइल मुझे मिले। आप हर जगह पे जाते हो, शोरूम में जो लगी है उसमें से ही आप चॉइस करते हो। जैसे हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे जाके बोलते हैं कि सर मुझे रेड कलर का ये दे दो, मुझे शर्ट बनाना है, ब्लू कलर का ये दे दो, मुझे पैंट बनाना है। So this is just a tailor-made solution. So this is also a gallery where you can customize your product, or this is a gallery where you can tailor-make your products. तो ये एक मोटिव भी था गैलरी को इंट्रोड्यूस करना। So this is the only showroom in Navi Mumbai. Yeah, this is the only showroom in Navi Mumbai. और Right now, as we are placed, this is the only showroom in Maharashtra